मॉर्निंग क्लास। आज के ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है और हम पढ़ने जा रहे हैं 11वीं हिंदी पार्ट 2 पथिक, जिसके राइटर कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। ये तीसरी पंक्ति इसकी। जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। पक्षी हर्ष संभाल न सकते, मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उड़ते हैं। जब गंभीरतम, गंभीर का अर्थ क्या होता है? गहरा। तम मीन्स अंधकार, अर्धनिशा मतलब अर्धरात्रि, है ना। जग को ढक लेता है, ढक लेना मतलब आगोश में ढक लेना। अंतरिक्ष की छत, अब अंतरिक्ष किसको बोलते हैं? धरती और आकाश के जो खाली भाग है, बीच वाला जो भाग है, उसको क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। सस्मित वदन, सस्मित वदन मतलब होता है मुस्कुराता मुख वाला। जगत का स्वामी कौन होता है? ईश्वर। मृदु गति से आता है, मृदु का अर्थ होता है कोमल। तट पर खड़ा, तट मीन्स किराना, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। विमुग्ध मतलब होता है प्रसन्न होना, है ना। नभ में चंद्र, विमुग्ध मतलब प्रसन्न होना, नभ में चंद्र विहंस, विहंस मतलब मुस्कुराना। और पाठ का प्रसंग बनने जा रहा है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि राम नरेश त्रिपाठी ने क्या किया है? प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है ना। इस पूरे पाठ में मतलब पथिक का पूरा पाठ जो है वो प्रकृति की सुंदरता पर क्या है? आधारित है। प्रश्न में क्या है? मानवी कलल अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। राम नरेश त्रिपाठी का पथिक जो है वो पूरी रूप से क्या है? प्रकृति की सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता का इस पाठ में वर्णन किया गया। इस पाठ में ये बताया गया मेन रूप से कि मनुष्य को यदि प्रसन्नता मिलती है, कहीं अन्यंत्र सुख मिलता है, तो वो केवल क्या है? हमारी प्रकृति है। और प्रकृति से बढ़कर कहीं भी क्या है? सुंदरता देखने को नहीं मिलती। इस पाठ का क्या है? मुख्य केंद्रीय भाव है। और क्या कह रहा है? जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है। जब गंभीरतम, है ना, कवि कहते हैं कि जब गंभीर गहरा अंधकार अर्धरात्रि में क्या है? पूरे संसार को ढक लेता है। जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। और अंतरिक्ष रूपी छत पर, ये अंतरिक्ष क्या बन गया? छत। अंतरिक्ष की रूपी छत पर तारों को छिटका देता है। प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि जब गंभीर अंधकार, जब क्या होता है? गंभीर गहरा अंधकार जो है ना वो अर्धनिशा में क्या है? पूरे संसार को ढक लेता है। और अंतरिक्ष की छत पर आसमान जो है वो तारे को क्या है? बिखेर दिए हो, ऐसा वो दृश्य जो है वो क्या है? प्रतीत हो रहा है। ये दोनों लाइन को समझने की कोशिश करना बहुत ही आसान है, जैसे को तैसा। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कवि? जब गहरा अंधकार, जब गहरा अंधकार अर्धरात्रि में, आधी रात को क्या हो जाता है? पूरे संसार को ढक लेता है। क्या? अर्धरात्रि जो है पूरा संसार को ढक लेता है। और अंतरिक्ष की छत पर क्या है? आसमान पूरे तारों को क्या है? बिखरा दिया है। ऐसा प्रकृति का दृश्य जो है वो क्या है? नजर आ रहा है। और जब प्रकृति की सुंदरता को देखते हैं तो क्या होता है? सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। और जब प्रकृति की इतनी सुंदरता को देखता है कि चारों तरफ क्या केवल खुशी खुशी, शांति ही शांति है, ये प्रकृति की इतनी जब सुंदरता को देखता है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो ईश्वर, है ना, प्रकृति के नियंता, धरती के जो नियंता ईश्वर है वो क्या है? मुस्कुराता हुआ आ रहा है। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। कब आता है? जब प्रकृति की सुंदरता को देखता है ईश्वर, है ना, तो स्वयं को रोक नहीं पाता वो, और क्या है? मुस्कुराते हुए क्या है? मृदु गति से वो आ रहा है।
क्या कर रहा है उसके बाद वो तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गा रहा है। ईश्वर मृदु कोमल गति से आ रहा है और आकाश गंगा के तट पर किनारे पर खड़े होकर क्या कर रहा है, मधुर गीत गा रहा है। मतलब पूरे रूप से क्या किया गया, प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं, उससे ही विमुग्ध हो, किससे विमुग्ध हो, प्रकृति की सुंदरता किससे विमुग्ध हो, उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस देता है। जब प्रकृति की सुंदरता को चंद्रमा भी देखता है ना, तो वो भी क्या है, आसमान में उदित होता है और वो क्या है, वो भी मुस्कुरा रहा है। उससे ही मतलब किससे ही, तो प्रकृति की सुंदरता को देखकर, है ना, प्रकृति की सुंदरता को जब चंद्रमा देखता है तो वो भी क्या है, स्वयं को रोक नहीं पाता, आकाश में उदित होता है और वो कैसा प्रतीत हो रहा है, चंद्रमा मानो वो भी क्या, प्रकृति की सुंदरता को देखकर मुस्कुरा रहा है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। जब प्रकृति की सुंदरता को देखते हैं कौन, वृक्ष, है ना, तो वो भी क्या है, अपनी प्रसन्नता को रोक नहीं पाता और वृक्ष भी क्या है, विविध पत्तों से पुष्पों से अपने पूरे तन मतलब शरीर को क्या है, सजा लेता है। पक्षी हर्ष संभाल न सकते, क्यों पक्षी अपने हर्ष को संभाल नहीं पा रहा है, क्यों वो भी हंस रहा है, क्योंकि हमारी प्रकृति क्या है, बहुत ही सुंदर है ना। पक्षी जब प्रकृति की सुंदरता को देखता है तो वो भी क्या है, अपनी प्रसन्नता को रोक नहीं पाता और मुक्त रूप से क्या है, वो भी क्या है, चहक रहा है। मुक्त मतलब प्रसन्न होकर, है ना। पक्षी हर्ष संभाल न सकते, न लिखाया है ना, मुग्ध चहक उड़ते हैं। और जब प्रकृति की सुंदरता को पक्षी देखता है ना, तो वो भी अपनी प्रसन्नता को रोक नहीं पा रहा है और वो भी क्या है, चहक उड़ता है। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उड़ते हैं, है ना। और फूल सांस लेकर ऐसे प्रतीत हो रहा है, फूल सांस लेते हुए ऐसे प्रतीत हो रहा है मानो उसमें भी क्या है, प्रसन्नता है। मतलब प्रकृति की जो सुंदरता है ना, वो क्या है, रोके नहीं रुकता। हम चाहकर उसकी सुंदरता की ओर क्या है, अपने आप को रोक नहीं सकते, हम उस पर क्या होते हैं, आकर्षित होते चले जा रहे। तो एक बार और पढ़ेंगे इसको। इस पाठ में केवल यही बताया गया है कि हमारी प्रकृति जो है क्या, कितनी ही सुंदर है। जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। ये दोनों पंक्ति एक साथ देखेंगे, है ना। और क्या कह रहे हैं कवि, प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि जब गंभीर रात्रि में, है ना, जब गंभीर अंधकार में अर्धनिशा, है ना, आधी रात्रि में गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है। जब गंभीर अंधकार, गहरा अंधकार अर्धरात्रि में क्या है, पूरे संसार को ढक लेता है, तो अंतरिक्ष की छतों पर, है ना, आसमान जो है वो तारे को क्या है, बिखरा दिए, फैला दिए हैं, जिससे प्रकृति की जो सुंदरता है वो कैसे हो गई है, मनोहर हो गई है। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। और जब प्रकृति की सुंदरता को देखता है कौन, जगत का स्वामी, नियत्ता, करता धरता, है ना, तो वो भी क्या है, स्वयं को रोक नहीं पाता और कोमल गति से, मृदु गति से क्या है, वो आ रहा है। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है ना। और आकाश गंगा के तट में, किनारे में खड़े होकर ईश्वर जो है क्या है, मधुर गीत गा रहा है। तो यहाँ से ट्यूशन भी बनेगा, है ना। तट पर खड़ा गगन गंगा के किनारे मधुर गीत कौन गा रहा है, तो कौन गा रहा है, ईश्वर। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस देता है। और जब प्रकृति की सुंदरता को देखता है कौन, चंद्रमा, है ना, तो वो भी अपने आप को रोक नहीं पाता, आकाश में उदित होता है और वो भी कैसा करता है, मानो मुस्कुरा रहे हों। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। वही बात आ रहा है, जब प्रकृति की सुंदरता को देखता है ना वृक्ष, तो वो भी क्या, अपनी प्रसन्नता को प्रकट करते हुए विभिन्न मतलब तरह तरह के पुष्पों से, पत्तों से अपने आप को क्या है, वो भी ढक लेता है। पक्षी हर्ष संभाल न सकते, मुग्ध चहक उड़ते हैं। अपनी प्रसन्नता को, हर्ष को क्या है, पक्षी भी नहीं रोक पा रहा है ना, और वो भी क्या है, मुग्ध रूप से चहक उड़ते हैं। और फूल सांस लेते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो वो क्या है, अपनी खुशी को क्या है, प्रकट कर रहे। तो एक ही बात ही बताया गया इस पाठ में कि प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया गया है। आगे की पढ़ाई नेक्स्ट